Good morning to all of you. Today we will study chapter 3 केयरिंग। ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 3 पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? केयरिंग। केयरिंग केयर सबसे तो सभी लोग क्या होंगे? फैमिलियर होंगे। सभी लोग को मालूम होगा केयर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना। तो केयरिंग क्या है? ठीक है ना। तो आप लोग को केयरिंग वर्ड से कुछ क्लियर हो रहा होगा। केयरिंग मतलब कि देखभाल करने वाला, कुछ भी कोई भी हो, किसी भी तरह मेरा क्या करता हो? देखभाल करता हो, उसको क्या कहते हैं? केयरिंग। ठीक है ना। तो केयरिंग मेनली होता क्या है? केयरिंग जो हमारी देखभाल करता है। कैसे करता है देखभाल? बहुत तरीके से देखभाल होते हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मी पापा ही हमारी देखभाल करते हैं। ठीक ना। घर पे जब तक तुम घर पे हो तब तक क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए क्या खाना जो भी है, जो भी तुम्हारी ज़रूरत की सामान है, जो भी तुम्हारी वो मदद कर सकते हैं। ठीक है ना। उतना तो करेंगे ही, उनका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसके बाद भी केयरिंग का मतलब समझिए कि केयरिंग बहुत तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी के प्रति प्यार दिखाना ही केयरिंग है। सारा सिंपैथी छोड़ के, सहानुभूति छोड़ के, जो भी किसी को भी हम करते हैं, हम किसी को ही हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ में। ठीक ना। बिना किसी अपनी सहानुभूति के। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हम उसकी मदद कर रहे हैं तो हमको भी वो मेरे को भी कुछ मदद करेगा। ऐसा नहीं, हमारे अंदर फीलिंग होना चाहिए। ठीक है ना। ये केयरिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। ये केयरिंग नहीं कहलाएगा। केयरिंग होना चाहिए ऐसा कि जब हम किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए कि हम सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है मेरी मदद की। ठीक है ना। समझे? तो हर कोई मदद करता है सभी की। तो जो आपकी समस्या में, आपकी परेशानी में आपकी मदद करता है वह क्या कहलाता है? केयरिंग। आपके लिए वह केयर टेकर कहलाता है। समझे? आपकी देखभाल करने वाला, रक्षा करने वाला। और वह आदमी कहलाता है केयरिंग जो दूसरों की दुखों को, कठिनाइयों को समझता है, सुनता है और उसकी मदद करता है। समझे? जैसे हम भी हैं, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। पढ़ा रहे हैं तो इसके दौरान आपको क्या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप कहाँ जाइएगा? मान लिया समझ में नहीं आया क्लास में, तो मुझसे ही पूछिएगा ना, तो मैं उसको क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा, जो भी होगा प्रॉब्लम आपको। ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है, केयरिंग का मतलब यही है कि जो भी हमारी बिना किसी सहानुभूति से, बिना किसी अपनी अति से, मतलब कि उनको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उस समय। हेल्प की ज़रूरत आई मीन कि यह सोच नहीं होना चाहिए कि हम अगर उसकी मदद कर रहे हैं तो वह भी मेरी मदद करेगा ही। ऐसा नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है कि जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी मदद की, उस समय वो अवेलेबल होगा ही नहीं ना। ज़रूरत है तो जो भी हो, जो भी मेरे पास होगा वो मेरी मदद करेगा। तो जो भी आपकी ज़रूरतों के समय बिना किसी सहानुभूति के वो आपकी मदद करता है, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है? वो केयरिंग कहलाता है आपके लिए। समझ रहे हैं ना। तो यही केयरिंग इस चैप्टर में बताया गया है कि केयरिंग चैप्टर के थ्रू कि किसी की मदद कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है किसी की हेल्प में लगा है और उसमें मदद कर रहा है बिना किसी अपनी सहानुभूति के, सिंपैथी के। समझे? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें कोई मदद करता नहीं है, मदद करते हैं सभी लोग। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हम इसकी मदद कर रहे हैं तो मेरी ही मदद करेगा। हाँ, होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़रूरत है और वह कैपेबल नहीं है हमें मदद करने में तो ज़बरदस्ती उससे हम मदद लेंगे। ऐसा थोड़ी है। अगर हम में कैपेसिटी, एबिलिटी है, उसकी मदद कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए। मदद करने से कोई आदमी छोटा ना कोई बड़ा होता है। ठीक ना। समझ रहे हैं ना। इसलिए तो इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे कि केयरिंग में क्या बताया गया है, इस स्टोरी के थ्रू क्या मोरल थीम दिया गया है कि हमें क्या करना चाहिए किसी के लिए हेल्प करने के लिए। समझे? चलिए देखते हैं। चलिए चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। केयरिंग, देखभाल। ठीक है। दिस हैपेंड इन द ऑटम ऑफ 1944 इन इस्टोनिया। यह जो स्टोरी है, यह जो भी है, ठीक है ना, यह जो हैपन हुआ था, कब हुआ था? ऑटम का सीज़न था। ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम था। 1944 में यह एक इस्टोनिया का, ठीक है ना, इस्टोनिया में हुआ था। इस्टोनिया में हैपन हुआ था ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द
सोवियत यूनियन अगेंस्ट जर्मनी। सोवियत यूनियन जर्मनी के बीच की वार के बीच का यह क्या है, कहानी है, ठीक है ना। उस दोनों सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच एक क्या हुआ था, वार, युद्ध हुआ था, ठीक है ना। किस समय, एस्टोनिया में 1944 में। कैसा मौसम था, पतझड़ का मौसम था उस समय यह घटना घटी थी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है इस घटना के दौरान, इस वॉर के दौरान क्या क्या घटा होगा, क्या क्या इंसिडेंट बना होगा, ठीक है ना। तो एज ए फील्डर्स ऑफ ए रेजिमेंट ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, मतलब कि एक फील्ड नर्स की तरह उस रेजिमेंट में, उसी से रेजिमेंट मतलब क्या होता है, एक सैन्य दल जो था उसी में क्या था, उसी सैन्य दल के एक नर्स जो थी, जो नर्स की तरह काम कर रही थी, वो सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स के साथ थी, ठीक है ना। आई हैड ट्रेवल विथ एडवांसिंग ट्रूप्स, वो जो थी किसके साथ ट्रैवल कर रही थी, सैनिकों के साथ, ठीक है ना। जो सैनिक उनके आगे चल रहे थे या फिर उनको फॉलो कर रहे थे, ठीक है, उनके साथ वो क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है ना, सैनिकों के साथ। द मेडिकल कार हैड गॉट स्टक फार बिहाइंड समवेयर। क्या हुआ कि मेडिकल कार, मेडिकल मतलब जो औषधि होता है, जो भी मेडिकल फैसिलिटी, जो भी दवा वगैरह होता है, वह कार जो हो गया किसी कारण से कहीं जाकर क्या हो गया, कहीं पे फंस गया, मतलब पीछे ही फंस गया, मतलब सैनिक दल आगे निकल गए और वह कार जो था, मेडिकल कार जो था, पीछे ही फंस गया, ठीक है ना, कहीं पर किसी कारण से फंस गया होगा, ठीक है ना। मेडिकल कार कहने का मतलब कि जब भी वार होता है तो उस समय क्या होती है कि कब किसको क्या हो जाए, कब किसको क्या हो जाए ये उस समय गारंटी नहीं होती। इस कारण से मेडिकल कार लेकर चलाया जाता है ताकि उस समय मतलब कि तुरंत ही उसको फर्स्ट एड दिया जाए, ठीक है ना, तुरंत ही उसे फर्स्ट एड दिया जाए क्विकली, ताकि उसे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा जो वार है उस दौरान उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, ज़्यादा उनको सैनिकों की कमी ना महसूस हो, ठीक है ना। इस कारण से उसके साथ मेडिकल कार भी चलता है ताकि जल्दी, क्योंकि मेडिकल उनको दिया जाएगा तो वो आराम से क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या होता है, इट हैड ए कम्युनिकेशन विद इट, उसके आई हैड ए कम्युनिकेशन विद इट मतलब उनके साथ कुछ बातचीत हो रही थी, ठीक है ना। माई स्टॉक ऑफ बैंडेजेस वॉज dwindling विद एन अलार्मिंग रेट, देयर आर ऑलवेज मैनी वुंडेड ड्यूरिंग ये वॉर। तो क्या हुआ, उनका जो बैंडेज का स्टॉक, चाहे पट्टी का स्टॉक जो था, वो जो तेज़ी से ख़त्म हो रही थी, ठीक है ना, बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था, वार के दौरान जो हो रहे थे लोग बहुत ज़्यादा घायल हो रहे थे। इस कारण से जो भी बैंडेज था, ठीक है ना, जो भी पट्टी था, वो क्या हो रहा था, बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो रहा था, ठीक है ना। जब ज़्यादा बीमार पड़ेगा, जो ज़्यादा घायल होंगे आदमी लोग, ज़्यादा घायल होगा सैनिक लोग, तो उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा किट की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकल किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें उतना अवेलेबल नहीं था, जिस मात्रा में आया था उस हिसाब से ज़्यादा ही लोग, मतलब सैनिक जो थे वो घायल हो रहे थे, और ज़्यादा उनका जो बैंडेज था वो बहुत ही तेज़ी में क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, ठीक है ना। एंड देन वन डे, और ये वार जो हुआ, वार का कहानी ख़त्म हुआ, उसी समय की बात है, इस वार के दौरान की बात है कि एंड देन वन डे एन ओल्ड वुमेन अप्रोच्ड मी, एक नर्स के पास एक बूढ़ी औरत उनके पास पहुंची, ठीक है ना, उनके पास पहुंची। सी वॉज लविंगली होल्डिंग अ मैड कैगलिंग डर्टी वाइट हैंड इन हर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों में बहुत ही प्यार से एक बहुत ही गंदा क्या था, मुर्गा पकड़ी हुई थी, अपने हाथों में ली हुई थी, लेकिन बहुत ही प्यार से पकड़ी हुई थी उसे, जैसे कि उससे बहुत ही उसका कुछ लगाव है, बहुत ही प्रेम करते हो उस मुर्गे से, ठीक है ना, या फिर उसे कुछ हो गया होगा, ठीक है ना। इस कारण से उसे बहुत ही होल्डली, मतलब बहुत प्यार से अपने बाजू में दबाई हुई थी। देखिए इसे दिखा भी रहा है आपको, देख लीजिए यहाँ पिक्स में। और ये क्या है, जो नर्स है वह उनके पास आई है किसी हेल्प के लिए, शायद उनका कुछ हुआ होगा, या फिर घायल हो गया होगा, या फिर कुछ हुआ होगा उस मुर्गे को, इसलिए उसके पास, उस नर्स के पास हेल्प के लिए आई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक